Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's lecture 4 of the periodic classification of elements and the topic is achievements of Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table का achievements के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहला वाला achievement जो Mendeleev's को मिला advantage of Mendeleev's periodic table, that is collective study of all the elements was made possible by Mendeleev's periodic टेबल. MPT मतलब Mendeleev's periodic टेबल. देखो सबसे पहला वाला अचीवमेंट जो मिला, मतलब जितने भी उसके टाइम पे एलिमेंट्स थे जो उसने क्लासिफिकेशन दिया टेबुलर फॉर्म में, उसको हम इजीली बहुत आराम से पूरी तरीके से उसको कलेक्टिव स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कर सकते हैं. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने ये हमें बहुत इजी कर दिया. विदाउट एनी क्योस, विदाउट एनी कंफ्यूजन, वी कैन इजीली स्टडी ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड वन, एलिमेंट्स विथ सिमिलर properties were placed in similar groups. और एक चीज उसने क्या किया ताकि हमारा स्टडी इजी हो, तो उस चीज के लिए जो जिन का प्रॉपर्टी सिमिलर था उनको एक ही ग्रुप्स में रखा गया. वैसे ही ग्रुप्स बनाते गए. जिन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज आपस में सेम, बोथ फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज जिनका नियरली सेम आ रहा था, उनको उसने क्या किया, एक ही ग्रुप्स में डालते गए. ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट ही डिड इज, मेंडलीव ने, और इसमें हम ये देख सकते हैं कि prediction of new elements and their properties. What he did, उसके टाइम पे जो एलिमेंट्स नोन नहीं थे उस चीज को उसने प्रिडिक्ट किया. कि उसने बोला कि इन फ्यूचर एलिमेंट जो है ये एलिमेंट जो है वो डिस्कवर होगा. उस चीज के लिए उसने क्या किया, अपने ग्रुप्स में टेब्यूलर फॉर्म में, टेबल में जब वो एलिमेंट्स को जब वो क्लासिफाई कर रहे थे, तब उस दौरान उसने कहीं कहीं जगह पे ग्रुप्स छोड़े. ठीक है. फिर जब लोगों ने पूछा ये ग्रुप्स क्यों छोड़ा, तो उसने कहा कि इन फ्यूचर एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो जाएगा और वो इजीली हम वो लोग यहाँ पे उनके लिए जगह इजीली वो यहाँ पे स्पेस ऑक्युपाई करेगा. इस तरीके से उसने प्रिडिक्ट किया था. सबसे बहुत बड़ी बात. और दूसरा, उनका अभी वो जो एलिमेंट्स अभी तो ये डिस्कवर नहीं हुआ था, फिर भी उनका प्रॉपर्टीज उसने प्रिडिक्ट किया था. प्रॉपर्टीज भी, एक तो न्यू एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन बोला, और दूसरा चीज उन एलिमेंट्स का जो आने वाला है उसके टाइम पे नहीं था, उनका उसने क्या किया, प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट किया. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि we have the Ica aluminium, बाद में जो क्या था, गैलियम, and the another one is the Ica silicon, germanium. इसी तरीके से we have Ica boron, Ica manganese. Ica boron था scandium, Ica manganese था टेक्नीशियम. मतलब इसने क्या किया, देखो, Ica is a Latin word which means the elements which comes after aluminium. जो aluminium के बाद योंखनी next to this element. Ica मतलब next to this element. ठीक है. उदी मतलब पोदो इंसु नि बाद में जब Ica aluminium उसने क्या किया, ग्रुप से नो, उसने क्या किया, जहाँ पे एल्यूमिनियम के नीचे उसने, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एल्यूमिनियम है, उसके नीचे उसने जगह छोड़ दी. इसलिए जगह छोड़ी कि यहाँ पे कोई इन फ्यूचर में एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो जाएगा. ठीक है. और उसने उसके प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट किया ऑन द बेस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्यूमिनियम के हिसाब से. उसने उसको नाम दिया, जो अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था उसको दिया Ica aluminium. जरे मीता Ica is a Latin word which means the elements which come just after aluminium.
ठीक है उदो, ठीक। उसने इस हिसाब से प्रॉपर्टीज इसके दे दी, जैसे कि उसके डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, रिएक्शन विद क्लोराइड्स, विद ऑक्साइड, ये सारा डेंसिटी वगैरह बता दिए। तो क्या अप्रोक्सीमेटली वो बराबर आ रहा था। इका पहले जब वो डिस्कवर नहीं हो गया था, बाद में जब वो डिस्कवर हुआ तो वहां पे क्या आया, गैलियम आया। फिर जो प्रॉपर्टीज उसके टाइम पे बिना वो डिस्कवर हुए बगैर जो प्रॉपर्टीज उसने शो किया था यहाँ पे, जब बाद में वहां पे उसी जगह को गैलियम ने ऑक्युपाई किया, तब गैलियम और इसकी जो प्रॉपर्टीज जो पहले प्रिडिक्ट करके जो हमारे मेंडलीव ने दिया था, जब उन दोनों को आपस में रिजेंबल, मतलब उन दोनों को की कंपैरिजन किया तो दोनों में क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, लगभग अप्रोक्सीमेटली नियरली इक्वल आ रहे थे उनका प्रॉपर्टीज। लाइकवाइज वी हैव इका सिलिकॉन, बाद में वो क्या था जो उसने जो प्रिडिक्ट किया था, बाद में वहाँ पे वो डिस्कवर जो हो गए वो जर्मेनियम था। जब जर्मेनियम और इका सिलिकॉन के प्रॉपर्टीज को देखा, कंपेयर किया, तो वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा था, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट जो मिला था मेंडलीव्स को, ठीक है। नेक्स्ट देन आता इका बोरॉन विच इज स्कैंडियम एंड इका मैंगनीज विच इज टेक्नीशियम। उदय एलिमेंट्स उन लखोश्ची बसपिंसो जिनका अभी पता ही नहीं, जिनका अभी उसके टाइम पे डिस्कवर था ही नहीं, उसने उनका पहले ही प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया और उसने बोला कि फ्यूचर में एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो जाएगा और उसने जगह भी छोड़े बहुत सारे, वहाँ पे वो जगह ऑक्युपाई करेगा विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट्स को, बिना डिस्टर्ब किए बगैर वो इजीली वहाँ पे जगह। इसी तरीके से नोबल गैसेस भी उसने बोला था। मैंने वहाँ पे आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में बोले थे जीरो ग्रुप जेरे, लेकिन उसके टाइम पे नोबल गैस बिल्कुल भी डिस्कवर नहीं हुआ था, बाद में हुआ तो उसको विदाउट, बिना डिस्टर्ब, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए बगैर इजीली उसने एक ग्रुप में फिट किया। बाद में वो फिट हुआ जिसको कहा गया था जीरो ग्रुप, बाद में मॉडिफाइड, जिसको मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के नाम से को कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वी हैव अनदर अचीवमेंट दैट इज क्या था, नेक्स्ट वन दैट उसने क्या किया कि कुछ कुछ एलिमेंट्स के उसने एटॉमिक वेट को उसने सही किया, एटॉमिक मास को उसने सही किया कुछ एलिमेंट्स के। देखो मॉडिफिकेशन ऑफ, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, मॉडिफिकेशन इन द एलिमेंट्स ऑफ अब हम इसमें कहेंगे doubtful modification in the elements of elements with doubtful atomic weights। कुछ एलिमेंट्स के जो पहले उनका एटॉमिक वेट कुछ था, बाद में उसने उस एटॉमिक वेट को उसने सही किया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम which has the atomic mass पहले which had the atomic mass of 13.5 म्यू, ठीक है। ये था एटॉमिक मास बेरिलियम का, लेकिन मेंडलीव से पहले। फिर जब मेंडलीव आया तो मेंडलीव ने इसके एटॉमिक मास को करेक्ट किया, he corrected the atomic mass of बेरिलियम, ठीक है। एज वी नो दैट एटॉमिक वेट को निकाला जाता है वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। हम सबों को पता है कि बेरिलियम की वैलेंसी क्या है, 2। पहले उसको लिया था 3 के हिसाब से, वैलेंसी 3, बाद में उसने उसका वैलेंसी निकाल के दिया 2। इसका मतलब हम इसमें और एक ये लिख सकते हैं अचीवमेंट्स में कि उसने इन कुछ एलिमेंट्स के वैलेंसी को भी उसने करेक्ट किया। पहले 3 के हिसाब से उन्होंने वैलेंसी रखा था, जिसके हिसाब से उनको 13.5, बाद में उसने एटॉमिक वैलेंसी बेरिलियम का 2 और इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा 4.5 इसका बेरिलियम का, तो ये कितना हो गया 10 4 9
9.9 आ जाता है इसका एटॉमिक मास या वेट, विच इज ये इसी का बेरिलियम का बाद में जब मेंडेलीव ने निकाला तो उसका एटॉमिक मास आया 9, पहले उसका था 13.5 विच इज वेरी इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरीके से उसने कुछ एलिमेंट्स के डाउटफुल एटॉमिक वेट्स को भी उसने क्या किया, मॉडिफिकेशन कर दिया। ठीक, अब नेक्स्ट वी हैव limitations of Mendeleev's periodic table. These are the some achievements of Mendeleev's periodic table. इतना achievements, इतना better hard work करने के बावजूद भी there were some limitations or drawbacks in Mendeleev's periodic table. ठीक है, सबसे पहला वाला limitation, position of hydrogen. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडेलीव साहब ने क्या किया था, मेंडेलीव ने हाइड्रोजन को अपने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1, जिनको हम अभी अल्कली मेटल्स में से बता, उनके साथ रख दिया था। ठीक है, हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 के साथ रख दिया था। फिर जब लोगों ने उसे पूछा कि क्या था कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली इन ग्रुप नंबर 1 के साथ भी रिजेंबल कर रहा था और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हेलोजेंस के साथ भी रिजेंबल कर रहा था। तो जब लोगों ने पूछा कि अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्यों है, उन हेलोजेंस के साथ क्यों नहीं है, तो उसका कुछ करेक्ट पोजीशन वो असाइन नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को अल्कली जो मेटल्स के साथ रखना है कि इनके साथ हेलोजेंस के साथ रखना है, उस चीज़ का वो पोजीशन जो है हाइड्रोजन का पोजीशन, करेक्ट पोजीशन असाइन नहीं कर पाया। नेक्स्ट वी हैव द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। As we know that the Mendeleev's periodic table is based in Mendeleev's periodic table, the elements were arranged on the basis of increasing atomic masses. मादर स्पिनाची उसने क्या किया, increasing atomic masses के हिसाब से elements को arrange करते गए। ठीक है, जब उसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एज वी नो, मैं इसको एक एग्जाम्पल देके समझा लेती हूँ। वी नो दैट हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, वन इज दिस, another is the deuterium, and the third one is the tritium. These are the isotopes of hydrogen. As per Mendeleev's periodic table, Mendeleev's state that the known elements were arranged on the base of increasing atomic masses. उस हिसाब से इन आइसोटोप्स को हाइड्रोजन के, देखो इनके आइसोटोप्स जो है वो सबों का डिफरेंट है, तो उस हिसाब से ये वाला यहाँ आना चाहिए था, ड्यूटेरियम दूसरे वाले ग्रुप में आना चाहिए था, ट्राइटियम तीसरे वाले ग्रुप में। ऐसा कुछ नहीं था, आइसोटोप्स के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि आइसोटोप्स तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से होता है, उनके एटॉमिक मास जो है आइसोटोप्स में तो डिफरेंट होता है। नहीं, उस हिसाब से अगर कोई थ्योरी हिसाब से, थ्योरेटिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारे अलग अलग जगहों पे होना चाहिए, इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आइसोटोप ये सारे एक ही जगह पे थे, हाइड्रोजन को एक ही जगह पे रखा था, आइसोटोप्स का बिल्कुल भी उसने जिक्र नहीं किया कि इसीलिए दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक दैट ही कुडंट असाइन द करेक्ट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दैट कि जो है ये इसको क्या कहते हैं, हाँ इसमें और एक ये था कि उसने एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन नहीं किया मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, देयर was no distinct and specific line of division in the periodic table between the metals and non-metals. There were no distinct differentiate या boundary line between metals ना
नॉन मेटल्स की, कौन मेटल्स है, कहाँ पे नॉन मेटल्स है, ऐसा कुछ भी उसने डिस्टिंक्ट या स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिवीजन नहीं दिखाया। अनदर वन, और एक था क्या कि मेंडेलीव ने क्या किया, कुछ ऐसे ये थे कि हाँ एस पर मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वर arranged in order of increasing atomic mass, but this rule was not followed everywhere. For example, in case of iodine, which has the atomic weight of 126.92, and that of tellurium, which has the atomic weight of 127.6. देखो उसने क्या किया, इसी तरीके से कोबाल्ट एंड निकल, देयर इज आल्सो कोबाल्ट एंड निकल में भी ये हमें मिल जाता है। देखो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हमने पहले भी कहा कि मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कि एलिमेंट्स वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, लेकिन इसका रूल अपने टेबुलर फॉर्म में जो एलिमेंट्स थे वहाँ पे वो फॉलो नहीं हो रहा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनके यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा आयोडीन और टेल्यूरियम में, tellurium has the atomic mass of 127.6 and that of iodine has 126.9. उसने क्या किया, टेल्यूरियम को पहले रखा देन आयोडीन, देन अचोसला कोबाल्ट हैज स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास देन दैट ऑफ निकल। उसके बावजूद भी उसके थ्योरी के हिसाब से उसको निकल को पहले रखना चाहिए था, फिर कोबाल्ट को रखना चाहिए था। देन अचोसला आयोडीन को टेल्यूरियम को बाद में रखना चाहिए था, आयोडीन को पहले रखना चाहिए था। बट उसके हमें कहीं कहीं पे टेबल पे ऐसा देखने को मिला कि आयोडीन विच हैज द लोअर एटॉमिक मास फिर भी वो कहाँ है, बाद में है देन दैट ऑफ द टेल्यूरियम विच हैज द हायर एटॉमिक मास देन दैट ऑफ द आयोडीन, ऐसा हमें देखने को मिला। ये भी उसके एक ड्रॉबैक में आ जाता है। ठीक है, these are the some drawbacks of मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमें मेंडेलीव खत्म हो जाता है। हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके बाद हम बाकी ट्रेंड्स वगैरह करेंगे। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।